ड्रोन है, ड्रोन है, ड्रोन कैमरा के ऊपर कहाँ आओ बताओ, उधर गाड़ी गए, उधर वाली कहाँ गए? वही 3 जने कहाँ गए ये बताओ। गाड़ी है किधर गए? यही तो भाई गाड़ी पे हम हमारे ग्राम सभा में भी हैं चोर, जो उनको सूचना देते हैं ये बाहर से आए हैं, मतलब इनका पेशा है चोरी क्या डकैती। जब इस तरह से 6-6 कारतूस जिंदा उनके पास मिले हैं तो इनका तो पेशा डकैती का है। अगर जो कोई ग्रामीण मिल जाए तो धन दौलत लूटने के बजाय उनको गोली भी मार सकते हैं। बिल्कुल मार सकते। अरे नंबर अरे भैया ये दरोगा में हमका पता नहीं है, ठीक है दरोगा में वीडियो मार 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 अरे है ना देखो अरे उन्हें भाग चाहिए, उन्हें भाग चाहिए, उन्हें भाग चाहिए, पकड़ ले रहा है, पकड़ ले रहा है। आएगा ये आएगा। तो कैसे नहीं हो बता देते हो सब कोई। रामपुर मथुरा सीतापुर थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा की पुलिस चौकी भगवतीपुर अंतर्गत ग्राम टेरवा में संदिग्ध गतिविधियों के चलते ग्रामीणों ने 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। पकड़े गए संदिग्धों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। मौके से 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ली है। जानकारी के अनुसार 21 से 22 सितंबर की रात ग्राम टेरवा निवासी लल्ला सिंह के घर में पीछे से नकब लगाकर कुछ चोर घुस आए थे। परिवारजनों की नींद खुल जाने पर चोर भाग निकले थे। वहीं 23 सितंबर की रात जब गांव में जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, ग्रामीणों ने आकाश में एक ड्रोन उड़ता हुआ देखा जो कुछ देर बाद गायब हो गया। इस पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और गांव के चारों ओर लोग ड्रोन उड़ाने वालों को खोजने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि भगवतीपुर रोड से टेरवा होकर दहला की ओर जाने वाले मार्ग पर मोटरसाइकिल से आ रहे कुछ युवकों को रोका गया। सही जवाब न देने पर उन्हें रोक लिया गया। थोड़ी देर बाद दूसरी बाइक से आई युवकों को भी ग्रामीणों ने रोक लिया। तलाशी के दौरान ग्रामीणों के अनुसार युवकों के पास से 6 कारतूस और लोहे की सरिया बरामद हुई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे, चौकी इंचार्ज बांसुरा अशोक, सोनकर व अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से कहासुनी के बाद संदिग्धों को थाने ले गए। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज ग्राम टेरवा के ग्रामीणों ने इस संबंध में थाना रामपुर मथुरा में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। शिकायत करने वालों में अवधेश विजय सिंह, कल्लू सिंह, प्रहलाद सिंह
अमरपाल सिंह, पंकज सिंह सहित कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर शामिल है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सिद्धू सिंह है। सिद्धू सिंह। आप टरवा में ही रहते हैं। आपके वहाँ कल कोई घटना हुई, उसके पहले कोई चोरी भी हुई थी? परसों हमारे गांव में चोरी हुई थी। किसके वहाँ? लल्ला सिंह की। लल्ला सिंह के वहाँ। तो उन्होंने सेंध उन साथ कटी थी। हाँ, सेंध कटी थी। लेकिन उनके वहाँ सामान कोई नहीं गया था जैसा उन्होंने बताया है। उन्होंने FIR तो कोई की नहीं थी। नहीं, सामान थोड़ा बहुत गया है। अच्छा। जब सेंध कटी हाँ हाँ तो थोड़ा बहुत सामान गया। हाँ अगर कोई पहचाना तो किसी को पहचाना तो है नहीं। हाँ, तो पहचाना नहीं तो किसको लिखा दें। दिखा दे। लेकिन पुलिस जांच करने आई थी। हाँ, पुलिस आई अपना थी। नोट कर ले गई थी। नोट गई, इस बार कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं, वो बता, हाँ, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हाँ। तो इसलिए हमने एप्लीकेशन नहीं दी। कल आपके वहाँ कोई ड्रोन की घटना जैसा कि सुनाई दे रही है। रात में हमारे यहाँ जागरण हो रही थी। फिर कुछ लोग वहीं थे और फिर 2-3 लोग मोटरसाइकिल से आए। अच्छा, जब गांव में मामला हो चुका तो सब सक्रिय हो गए। मतलब जब चोरी हुई थी तो लोग सक्रिय थे। तो कल शाम को मतलब क्या घटना पहले शुरुआत में हुई, जो लोग एकत्रित होने लगे थे, क्या देखा था उन्होंने कुछ? तो जागरण पे वो लोग आए। पहले जहाँ जागरण हो रहा था हाँ। वहाँ मोटरसाइकिल से आए। अच्छा। कुछ उन्होंने देखा हाँ। कि कुछ लोग बाहरी आए हैं यहाँ। हाँ। फिर उनको रोकने की कोशिश की तो वहां से वो भाग गए। हम्म। फिर वहां से दहला चले गए। वहां भी जागरण हो रहा था। फिर वहां गए, वहां भी लोग बताए कि हाँ, ये यहाँ पे खड़े थे। फिर जब रात में जब चिल्लाहट हुई कि गांव में चोर आए हैं, तब फिर गांव के इकट्ठा हुए। रोड पे एक बेंच डाली गई कि जो मोटरसाइकिल इधर से निकले इसको रोका जाए। फिर एक तंबोर का एक आदमी निकला, उसको पकड़ा गया। फिर जब पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि अब रात में 1 बजे कहाँ जा रहे हैं? तो फिर मैं रंगुंडी जा रहा हूँ, रिश्तेदारी हमारी यहाँ है। फिर उसका मोबाइल ले लिया गया तो उससे मोबाइल पे उसके फोन आया। तो उससे पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? कि मैं लालपुर से बोल रहा हूँ। और ये राजपुर से यहाँ का कहाँ पहुँच गए? इसके बाद में यही बात हो रही थी। फिर 3 लोग मोटरसाइकिल से फिर आ गए। जब मोटरसाइकिल से आ गए तो उनको भी रोका गया। तो उनसे पूछा गया कि रमकुंडी का एक आदमी था उसमें। तो उनसे जब पूछा गया कि इसको पहचानते हो? तो कहना हाँ, मैं पहचानता हूँ, ये हम रमकुंडी की रिश्तेदारी है कि यहाँ। बाकी जब फिर पुलिस वालों को फोन लगाया गया कि कुछ आदमी यहाँ पकड़े गए हैं। फिर 2 पुलिस वाले यहाँ आए। जब आए फिर जो आदमी जो फिर बाद में पकड़े गए उनकी तलाशी ली गई तो उनकी एक कारतूस मिली, 6 कारतूस जिंदा। एक सरिया मिली जिससे सेंध काटते थे। एक बोरी थी उनके पास। तो जब उनकी तलाशी होने लगी तो जो पीछे वाला रमकुंडी वाला वो भाग गया। बाकी वो 2 लोग पकड़ ले गए, 3 लोग वो पकड़ी गई। मतलब कुल 3 लोग पकड़े गए। हाँ, 3 लोग पकड़े गए, एक भाग गया। मतलब 4 लोग थे। 4 लोग। क्या इसके पहले कोई ड्रोन टाइप में गांव, जैसा कि गांव के लोगों ने हाँ, गाँव लोग गया था, उसको हल्को गाँव वाले ने वीडियो बनाया है। तो अभी आदमी है नहीं आए तो वीडियो दिखाते हैं। अच्छा, मतलब पहले यही सूचना हुई कि गांव में ड्रोन उड़ रहा है। हाँ। ये करीब 11:30 बजे की घटना है। और 11:30 बजे जब ये ड्रोन से सारे लोग जग गए गांव के, और फिर अफरा तफरी की ड्रोन आया है। इसके बाद हम लोग जो है 10-15 लोग थे। तब हम लोगों ने सोचा कि और हमारे साथ एक और घटना हुई थी उस दिन 21 तारीख की रात में। मेरे घर के पीछे भी चोर आए थे। अच्छा। उनका रास्ता मिला और हम जग रहे थे। हमारे घर के पास से एक मोटरसाइकिल इसी जगह के पीछे से गांव की तरफ मोटरसाइकिल चली गई। इसलिए हमें पहले से समझता थी। 22 तारीख की रात को पूरी रात हम जग रहे थे। उस दिन भी गांव में मोटरसाइकिलों का आवागमन 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक हुआ। ये हम सोच करके कि आज चलो मोटरसाइकिल रोका जाए, चोर मोटरसाइकिल से आते हैं। इस तरह से हम लोग रोड पर बैठ गए। और रोड पर जब बैठ गए तो पहले वाले को रोका। वो जो पूछी गई बात उससे संदिग्धता मालूम हुई। वो सही बात नहीं बता पाया। फिर दूसरी मोटरसाइकिल आई। उन लोगों को जब रोका गया, उसके बाद जब उनके पास असलाह और कारतूस, जिंदा कारतूस इकट्ठा हुई। इससे पहले जब हम लोग बैठे थे पुलिस आई थी। सबसे पहले बैरिकेड जब हम लोगों ने किया सबसे पहले पुलिस ही आई। पुलिस को भी हमने रोका। फिर वो पुलिस वहां से चली गई, कहीं ठीक है तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, देखिए कोई निकलता है उसको चेक करिए। और जब चेक करने के बाद तब उसके पास कारतूस और वो मिल गया। तब हम लोगों ने उसको दबोच लिया। फिर पुलिस को फोन किया गया। तब पुलिस आई। तो इंस्पेक्टर साहब आए थे रात में? हाँ, रात में फिर इंस्पेक्टर साहब आए। और इंस्पेक्टर साहब गाड़ी में लेकर के बिठा करके उन लोगों को। अच्छा, उन लोगों की मोटरसाइकिलें भी थी? उन लोगों की 2 मोटरसाइकिल थी। एक राइडर मोटरसाइकिल थी और एक सिटी 100 थी। वो थाने को ले गए। थाने के ले गए। जैसा कि पप्पू प्रधान है, पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, ये बता रहे हैं कि 2-3 दिनों से लोग इधर आ रहे थे। लोगों को शंका थी, जागरण चल रहा था कि तो जागरण के टाइम में चोरियां की घटनाएं बढ़ी थी। इधर कुछ संदिग्ध लोगों का आवागमन तेज था। उसके पहले चोरी भी एक हो चुकी थी।
इनके वहां भी पीछे लोग आए थे, तो लोग सक्रिय थे। उसके बाद रात में जैसा कि बता रहे हैं कि ड्रोन दिखाई दिया। ड्रोन दिखाई देने के बाद गांव के ग्रामीण जागरूक हुए और चारों तरफ से इधर उधर लग गए। मेन रोड पे भी यहाँ पे खड़े होकर कुछ लोग लगे रहे कि आखिर निकलेंगे तो इधर से जाएंगे। दो लोग पहले संदिग्ध आते हैं, उनको रोका जाता है, पूछताछ होती है जैसा कि कुछ ग्रामीणों ने बताया है। पूछताछ के बाद उनकी किसी से फोन से बात होती है, 3 लोग और आते हैं, वो भी रुकते हैं, तो उनके पास से कुछ कारतूसें 6 कारतूसें बरामद होती हैं। जहाँ की लोकल जो चौकी की पुलिस है वो होती है। उसके बाद सूचना जब दी जाती है, ग्रामीण उत्तेजित होते हैं और कहते हैं ये लोग, इनके पास से कारतूसें बरामद हुई हैं। तब इंस्पेक्टर साहब भी मौके पर पहुंचते हैं। उनके कहने पर और गांव वालों की उत्तेजना को देखते हुए सबको शांत करते हैं और उनको अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं। उनके साथ में 2 बाइकें भी थी जो पुलिस अपने साथ में लेकर के चली गई है। इस तरीके की कई घटनाएं की ड्रोन के द्वारा निगरानी करके की जा रही है। कई घटनाएं इस तरीके की है। इनके वहाँ पहले भी लगभग कई चोरियां आपके वहाँ गांव में भी कई होती है। चोरियां हो चुकी हैं। और वो परसों जब वो बता रहे हैं कि हम जग रहे थे और हमें ये घर, इसके बाद पुलिस भी गश्त पे आई। ये करीब 22 तारीख की रात में पुलिस गश्त के लिए आई। हम छत पे खड़े थे तो ये शुक्ला दरोगा भी आए थे, 2 पुलिस वाले भी थे, आके बैठे भी हैं। लेकिन हम जग रहे थे उस दिन भी। वो लोग, उन लोगों के जाने के बाद फिर मोटरसाइकिलें रोड पे दौड़ी 2 ढाई 3 बजे। अच्छा, इसलिए हमारे दिमाग में था कि चोर मोटरसाइकिल से आते। जैसा कि इनके वहाँ मतलब चोरी हुई थी तो लोग यहाँ पे सतर्क थे। और क्योंकि कई दिनों, एक दिन पहले चोरी, इतवार की रात को लल्ला सिंह है उनके वहाँ चोरी हो गई थी और इनके वहाँ भी आए थे, तो यहाँ पे लोग सतर्क थे। तो जिन संदिग्धों को रोका गया है उनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद होना, एक सरिया भी बरामद हुई है। ये नकद काटने वाली, जैसा कि उनका एक गमछा ये काला भी टंगा हुआ आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी टंगा था। यहाँ पे पूर्व को सत्य है जो पूर्व प्रधान जी ने बताया और सिद्धू सिंह ने बताया है। वो बाद में हम भी आए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये घटना बिल्कुल सत्य थी। हमने भी देखा है कि जो है जिंदा कारतूसें उसके पास से और सरिया, पहले तो उसने बहकावे में लिया हम लोगों को, फिर बाद में जब उसकी तलाशी हुई तब हम लोगों के पास सक्रियता करके फिर पुलिस वालों को जो है फोन किया गया, तब वहां से जो है पुलिस वाले आए और इंस्पेक्टर भी आए। हाँ, इंस्पेक्टर बाद में आए, मतलब सुरक्षित लेके गए। ग्रामीण उत्तेजित भी होंगे। हाँ। उन लोगों को मारने के लिए आप लोगों को जैसा सुनाई दे रहा, आप लोगों ने उनका बचाव किया। हम लोगों ने जो हम वरिष्ठ व्यक्ति गांव के थे, उन लोगों ने बचाव किया और पुलिस को जानकारी दी, मारना नहीं और पुलिस आने दीजिए और वो अपना जैसे कार्रवाई होगी पुलिस कार्रवाई अपने हिसाब से करेगी। जहाँ के काफी नवयुवक थे जो उत्तेजित थे, उनके पास संदिग्ध चीजें मिली थी, जैसा कि कारतूस भी मिला था और कह रहे हैं कि बैठने के टाइम अवैध असलाह भी है। हालांकि उसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अवैध असलाह की गाड़ी में जब बैठा था उसके पास से शायद मिला हुआ है। और उसके पहले चोरी भी हो चुकी है और उनके पास आखिर ये असलहे और कारतूसें कहाँ से आई। तो इनकी सक्रियता से कल तो वो लोग पकड़े गए हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस की क्या होती है, मेन चीज ये है पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चोर हैं यहाँ पर, हमारे ग्राम सभा में भी हैं चोर, जो उनको सूचना देते हैं, ये बाहर से आए हैं, मतलब इनका पेशा है चोरी क्या डकैती। जब इस तरह से 6 कारतूस जिंदा उनके पास मिले हैं तो इनका तो पैसा डकैती का है। अगर जो कोई ग्रामीण मिल जाए तो धन दौलत लूटने के बजाय उनको गोली भी मार सकते, बिल्कुल मार सकते। जब उनके जैसा की बता रहे हैं, जब उनके पास अवैध असलहे मिले हैं तो कोई भी वो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्या ड्रोन आपको भी दिखाई दिया था? नहीं, ड्रोन तो हमने नहीं, लेकिन पहले जो है गांव के लोगों ने कहा कि ड्रोन आया है, पहले हलचल उसी बात से हुई। अच्छा, हलचल फिर के लड़के जब ड्रोन कैमरा को देखा, अब उसको हमने तो नहीं देखा था भाई, लेकिन बाद में जो है गांव के लड़के, गांव के और सब लोग, ड्रोन के बाद ही गांव वालों ने घेराबंदी चालू की। घेराबंदी चालू की। जैसा कि आप देख रहे गांव के इनकी सतर्कता से कोई बड़ा हादसा इस गांव में हो सकता था। आजकल नव दुर्गा जागरण, जगह जगह माता जी की मूर्तियां स्थापित है। लोग वहां पर रात में आरती के लिए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है, माता का जगराता होता है। उसका यह लोग फायदा उठा के उसी वक्त चोरियां भी करते हैं और सैन्य भी काटते हैं और कुछ भी जनी भी कह लीजिए, महिलाएं भी रात में चलती है। तो इस वक्त पुलिस की सतर्कता की जरूरत है। काफी घर खाली रहते हैं, लेकिन ये लोग सचेत थे, इनकी वजह से वो लोग कल पकड़ में आ गए हैं।
अब संदिग्ध लोग, अब उनसे पुलिस पूछताछ करके क्या कार्रवाई करती है? अभी बाकी लोग सब यही टहल रहे हैं, क्षेत्र में हैं। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि उनके साथ के जिन लोगों से वो बात कर रहे थे, वो कई लोग सक्रिय, इनका एक गिरोह है जिसको पकड़ा जाना अति आवश्यक है। आपका क्या नाम है? अनिल सिंह। अनिल सिंह, आप टरोम रह रहे हो? यही हमारा घर। आपके वहाँ 2 दिन पहले चोरी घटना एक हुई रहा है। हाँ, चोरी हुई रहा लल्ला सिंह के यहाँ। और कल शायद आप वहाँ, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रोन उड़ा रहा है, उसके बाद संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। क्या ड्रोन भी घटना उड़ा है? था, हमारे घर के पीछे चोर आए थे और केवाड़ा खोल दिए थे। हाँ। ये एक कल की घटना है। फिर हम लोग ये सोचे कि किसी तरह से जो आवागमन हो रहा रात में 12 बजे जो निकलते हैं, उनको रोक करके संदिग्ध आदमियों की तलाशी ली जाए, जिससे मालूम हो जाए कि ये चोर है या सही आदमी। सही तो जाने दीजिए। तो एक बेंच डाल करके रास्ते पर हम 4-6 लोग बैठे। बैठने के बाद पहले तो पुलिस आई, फिर पुलिस वापस ली गई। उसके बाद एक मोटरसाइकिल वाला आया। जब उसको रोका गया, पूछा गया, उसने बताया हम तंबौर में रहते हैं। तो हमने कहा तंबौर में रहते हो तो रात को 12 बजे क्यों आए? कहा कि हम राजपुर में थे। कहा राजपुर से तो रास्ता दूसरा है वहां रामकुंडी जाने का, इस रास्ते से क्यों तुम आए? बस कुछ लगा, जब उसकी शंका तो उसका मोबाइल, कुछ आपको संदिग्ध लगा तो उसका मोबाइल ले लिया गया। फिर मोबाइल पर उसके फोन आ गया रात में 12 बजे। जो फोन आया, उस फोन पर बात हुई, उससे बात करवाई गई। तो उससे वो आदमी कह रहा था राजापुर का कि आपको राजपुर चौराहे पर मिलना था और आप वहां कैसे पहुंचे? अच्छा, इस बात से हम लोगों को शंका हुई तो उसको बैठा लिया, कहा कुछ नहीं गया। उसके 10 मिनट के बाद दूसरी मोटरसाइकिल आ गई। उस पर 3 आदमी सवार थे। पीछे वाले के हाथ में सरिया थी और 2 आदमी और बैठे थे। उनको रोका गया। वो थोड़ा आगे बढ़ गए लेकिन रोका गया। तो उसने कहा कि हम, पीछे वाला कहा कि हमको जानते नहीं, हम तो रामकुंडी में रहते हैं। तो हम कहा तुमको जानते हैं, ठीक है, इस आदमी को पहचानो। उस आदमी को जो पहले से बैठा था, हमें इसको पहचानिए। वो पहचानने गया। तब उससे कहा तुम सरिया के लिए क्यों रखे हो? ताला काटते इससे? फिर लो हमारा फोटो ले लो। तो उसका फोटो भी लिया गया। फोटो लेने के बाद उससे कहा कि मोटरसाइकिल आप यहाँ किराए खड़ी करिए। तो चाबी निकाल ली गई उसकी, और जब मोटरसाइकिल लाई गई किनारे, तब उसके जेब पर जब हाथ लगाया गया कि तलाशी लूंगी तो क्या है इसके पास, तब कारतूस, मतलब जेब में जिंदा कारतूस 6 कारतूसें थी। बस तुरंत पुलिस आ गई। उसी समय पुलिस भी आ गई। फोन कर, वो जो पहले पकड़ा गया था, तभी पुलिस को फोन कर दिया गया था। तो पुलिस वहां से, जब इसकी घटना हो रही थी, जेब में कारतूस निकली, उसी समय पुलिस पहुंची। ये चौकी की अब बस चौकी की पुलिस पहुंच करके उसकी कारतूस से निकाला, उसको पकड़ लिया, उसको अपनी रक्षा में कर लिया। गांव वाले मारने के लिए, गांव वाले उत्तेजित हो गए होंगे, भीड़ भी काफी हो गई होगी, दुर्गा जागरण चल रहा है। हाँ, पुलिस ने उसको जीप में बैठा लिया। वही 1 बजे का मामला है। पुलिस जीप में बैठा करके और उनको फिर लेकर चली गई। फिर मोटरसाइकिलें दोनों की पुलिस वाले लिए चली गए। अच्छा, जो रात में पुलिस लेके गया था उसमें इंस्पेक्टर साहब आए थे? इंस्पेक्टर आए थे, एसओ थी। अच्छा, एसओ मतलब SHO संजय पांडे जी भी थे। हाँ, और शायद इंस्पेक्टर थे। हाँ, और सिपाही थे 3। अच्छा, 3 सिपाही। अच्छा, एक हाँ, कोई और पुलिस इंस्पेक्टर थे, वही सोनकर साहब भी। हाँ, और ये शुक्ला जी भी आए थे। अच्छा, ये बाद में आए। उसको भीड़ से बचाकर लेकर के चले गए हैं, जिसके बाद से कारतूसे वगैरह सब मिले। उसके घर गए हैं पुलिस वाले। अच्छा, जो भाग गया उसके घर गए। अच्छा, तो कहा कि बात सही है, लेकिन घर पर मिला नहीं है, गायब है। अच्छा, जो भाग गया था वो अपने घर पे नहीं था? घर पे पुलिस गई तो वहाँ पे वो नहीं था, घर पे नहीं मिला। जैसा कि देखिए, संदिग्ध चारों तरफ से सब चीजें लग रही हैं। जो उसका नाम रामकुंडी का जो बता रहा था, जो यहाँ से भाग गया था, उसके बाद पुलिस वहाँ पे गई है, वो अपने घर पे नहीं मिला है। तो पूर्ण रूप से कहीं न कहीं ये काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, और ड्रोन कैमरे की भी बात आ रही है। तो ये लोग वारदातें गैंग बना करके करते हैं, एक दूसरे से संपर्क से फोन के द्वारा कि कहाँ पे किसको मिलना है, और कल उसी की घटना को कहीं पे अंजाम देना चाह रहे होंगे। लेकिन इस गांव के, जो टरवा गांव के निवासी हैं, इनकी सतर्कता से, या उसके पहले घटना भी हो चुकी थी, उसको देखते हुए ये लोग सतर्क थे। और जैसा कि पप्पू पूर्व प्रधान भी है, इनके वहां भी दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर नहीं घुस पाए थे, तो चोरी नहीं हो पाई थी। उनकी सतर्कता की वजह से कल यह लोग पकड़े गए हैं। पुलिस उनको अपने साथ में लेकर के गई है, मोटरसाइकिल भी लेकर के गई है, जैसा बता रहे हैं लोग, कारतूसे भी बरामद हुए। अब आगे की पुलिस कार्यवाही क्या करती है? इसके पहले भी क्षेत्र में कम से कम 15 चोरियां लगातार हो चुकी है। सृजनपुर में भी चोरी हुई थी,
कुरमिनपुरवा में भी हुई थी, मरौचा में भी हुई थी, आपके अटौरा में भी हुई थी, विशेषण में ट्रैक्टर की चोरी हुई थी, थाने के सामने जो सस्ती इंटर कॉलेज है उसमें भी चोरी हुई थी, और भी कई चोरियां हो चुकी हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। कल ये संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, इनके पास से कारतूसें भी बरामद हुई है। अब पुलिस उस पे क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात। आज ही रात में केवलिया गांव है, वहां पर चोरी करके लोनियों का लोनियों का ही घर है दमाद का, वहां पर पुलिस चोरी करके कह रहे थे कि ये यही लोग चोरी करके वहां से भगे हैं, फिर यहाँ आए। जैसा कि बता रहे हैं कि जो यहाँ पे पकड़े गए हैं ये लोग कोई चोरी उधर हुई, कहाँ पे? देवलिया थानगांव थाने में पड़ता है कि उनकी भी पहचान हुई कि ये लोग वहां पर भी चोरी किए हैं। अब यहाँ पे रामपुर मथुरा पुलिस क्या जांच करती है, क्या यहाँ की चोरियां खोल पाती है, आखिर ये कल यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? चोर अभी फैले हुए हैं, आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, और ये लोग फोन से लगातार किससे कांटेक्ट से बात कर रहे थे। अगर सही से जांच होगी, पूछताछ होगी, तो ये जो चोरों का गिरोह है ये जरूर पूरा खुल के सामने आएगा, चोरियों का भी खुलासा हो सकता है। आप देखते रहिए ग्रामीण आवाज। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।